हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं लक्की आज आपके लिए लेके आया हूँ एक और बेहतरीन सेशन जिसके अंदर अपन करेंगे एक तो नंबर सिस्टम और एक प्रॉफिट लॉस दोनों की शॉर्ट ट्रिक कैसे करते हैं, क्वेश्चन किस तरीके से अप्रोच करते हैं, वो सब कुछ आज अपन करने वाले। ठीक है, अब चलते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन समझाने से पहले मैं आपको एक चीज़ थोड़ी सी बताना चाहता हूँ। ठीक है, उस चीज़ को ध्यान से आप समझना। चीज़ में मैं आपको क्या बताना चाह रहा था, जैसे मैं आपको बोलूँ कि 29 के अंदर आपको 3 का भाग देना है। क्या करना है गाइस? 29 के अंदर आपको 3 का भाग देना है। ये चीज़ मैं आपको बोलता हूँ कि 29 के अंदर मैं 3 का भाग देता हूँ। ठीक है, 29 के अंदर मैं 3 का भाग दे रहा हूँ गाइस, तो कितनी बार जाएगा? ये जाएगा 9 बार। यानी पहला जो शेषफल बचता है, पहला जो क्वोशिएंट बचता है, ठीक है, कि अपन कितनी बार भाग दे रहे हैं, वो आ रहा है 9। ठीक है, अब यहाँ से ये कितनी बार भाग जाएगा? 27। तो यहाँ पे कितना बचेगा? यहाँ पे बचेगा मेरे पास 2। यानी पहला शेषफल जो है वो मेरे पास 2 बच रहा है। अब मैं बोलूँ कि 2 का भाग दो आप 3 में। ठीक है, तो ये कितनी बार भाग जाएगा? 1 बार जाएगा। यानी अब कितना आया? 1 बार गया है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ से 2 बार पूरा कट जाएगा और ये नीचे 1 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से मैं 1 का भाग दे रहा हूँ 2 में, ये 2 का भाग दे रहा हूँ, तो ये पूरी बार चल जाएगा 2 बार, और ये नीचे क्या आ जाएगा? ये नीचे आ जाएगा 0। ठीक है, यानी कुछ नहीं बचेगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा यहाँ पे। अब अपने पास क्रमागत जो शेषफल बचे वो क्या क्या बचे? ये बचे अपने पास, शुरू में कितना बचा? 2 बचा, उसके बाद में कितना बचा? उसके बाद में 1 बचा। ठीक है, यही अपने पास बच रहे। अब इसी क्वेश्चन को जो है वो उल्टा पूछ रखा है किसने? एसएससी ने। इसी क्वेश्चन को अगर मैं उल्टा कर दूं तो किसने पूछ रखा है? इसको पूछ रखा है एसएससी ने, और बाकी भी कम्पिटिटिव एग्जाम है उनके अंदर ऐसा सवाल पूछा जाता है। ठीक है, अब जैसे मैं आपको बोल दूं, क्या बोल दूं? मैं आपको, अब चीज़ों को ध्यान से सुनना, मैं आपको बोल दूं कि मेरे पास क्रमागत ये बच रहे हैं। ठीक है, और अंतिम भागफल जो है वो 1 है। तो मेरे को संख्या निकालनी है 29 की। मैं 29 तक कैसे निकालूंगा? तो सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले कर देंगे ऐसा, इनको पहना देंगे ये इतनी सी चीज़ आपको याद रखनी है कि 3 बार कर लेंगे ऐसा, क्योंकि 3 बार देगा अपने को शेषफल निकालने को। ठीक है, तो यहाँ से 3 बार शेषफल अपने को निकालना है। अंतिम भाजफल अपने को दिया है 1 है अंतिम भाजक, और भाग दे रहे हैं तो यहीं पे वो अपने को 912 दिया हुआ है। ठीक है, अब सबसे पहले 912 यहाँ लिख दो, 912 को मैंने यहाँ लिख दिया सबसे पहले। अब ये अंतिम भाजक अगर 2 है और मेरे पास यहाँ पे रिमाइंडर 0 बचेगा। ठीक है, यही बचेगा, तो यहाँ पे बीच के अंदर कौन सा नंबर आएगा? बीच के अंदर गाइस नंबर आएगा 1 गुणा में 2 और प्लस में 0। यानी यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा? 2 आएगा। अब जो ये 2 है, ये 2 कहाँ से आया होगा? यहाँ पे जो शेष बचा होगा वही 2 आया होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 शेष बच रहा है, तो यहाँ पे 2 गुणा 1 और प्लस में 1, यहाँ पे कितना आया होगा? 3 आया होगा। अब जो ये 3 है, ये 3 यहाँ से भाग दिया होगा अपन ने, तब जाके ये 3 यही से उठाया अपन ने इस 3 को, यही से तो उठा रहे अपन इस 3 को, तो वापस यहाँ पे 3 आ गया। अब 3 गुणा में 9 और प्लस में 2, तो कितना आ जाएगा? 3 गुणा में 9 27, 27 और 2 29। यानी ये वाला नंबर क्या रहा होगा? नंबर रहा होगा 29। बस इसी चीज़ को पूछा है एसएससी ने। ठीक है, अब चलते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन पे, और ये क्वेश्चन कैसे करते हैं मैंने आपको समझा ही दिया। ठीक है, चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन में। अब अपने को यहाँ पे दिया हुआ है कि विभाजन विधि द्वारा अपने को निकालना है, और यहाँ पे अपने को सब कुछ दिया हुआ है कि HCF ज्ञात करो। मैं अंतिम भाजक 17 है, यानी यहाँ पे मैं आपको 3 बार करना है, मेरे को 3 बार दिया हुआ है शेषफल। ठीक है, तो ये पहली बार, अब यहाँ से जो बचेगा उसका दूसरी बार, और यहाँ से जो बचेगा उसका तीसरी बार। इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पे अपने को क्रमागत जो भाज्य है वो क्या क्या दिए हुए? 1 11 2, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 1, यहाँ पे लिख दिया मैंने 11, और यहाँ पे लिख दिया मैंने 2। इतनी चीज़ समझ में आ गई। और अंतिम भाजक क्या है? 17, यानी अंतिम बार मैंने 17 से भाग दिया होगा, यही चीज़ है। अब यहाँ पे रिमाइंडर नीचे 0 आएगा, यानी यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा? 17 गुणा में 2 प्लस में 0, यानी यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा? 34 आएगा। अब ये 34 कहाँ से आया होगा? ये इधर शेष बचा होगा 34 यहाँ पे, तब मैंने यहाँ पे भाग दिया होगा, और यहाँ पे 17 रिमाइंडर आया होगा। तो 17 गुणा में 11 प्लस में 17, 34 गुणा में 11 प्लस में 17, 34 गुणा 11 प्लस में 17, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? यह आ जाएगा 391। यानी 391 जो है वो यहाँ पे रहा होगा। ठीक है, अब ये 391 यहाँ पे आया है,
यानी ये 391 का मैंने यहाँ पे भाग दिया होगा, तभी ये यहाँ पे आया। अब ये यहाँ से मैं 391 गुणा में 1 और प्लस में 34, क्या आ जाएगा 391 गुणा में 1 और प्लस में 34। तो यहाँ पे क्या संख्या रही होगी, यहाँ पे संख्या मेरी रही होगी 425। ठीक है, यानी सबसे पहले मैंने 425 के अंदर 391 का भाग दिया, यहाँ से मेरे पास एक बार भाग गया और 34 बचा। फिर 34 का भाग मैंने 391 में दिया। यही तो मैंने स्टेप समझाई आपको इससे पहले वाले सवाल में कि जो जो रिमाइंडर बचते जाएंगे उससे पिछले वाले में भाग देते रहेंगे। तो यही मैंने यहाँ पे किया है, बस पीछे से स्टार्टिंग करनी है। या अपने को दिया हुआ है कि भाज्य जो है वो 1, 11 और 2 है और अंतिम भाजक 17 है, यानी 17 का भाग दिया होगा मैंने लास्ट में, तो मेरे पास 0 बचा होगा यहाँ पे। एक बार ध्यान से समझ लेना है ना। तो यहाँ पे मेरे पास 0 बचा होगा, यानी नंबर क्या होगा 17 गुणा में 2 34 होगा। अब ये 34 यहाँ कहाँ से आएगा, क्योंकि 34 का मैंने पहले भाग दिया होगा, तभी तो ये शेष आया यहाँ पे, तभी तो अब मैं इसमें भाग दे रहा हूँ। तो यहाँ पे कितना रहा होगा 34 गुणा में 11 और प्लस में 17 रहा होगा। अब जो यहाँ संख्या आई वो इससे पहले मैंने भाग दिया होगा, यानी वो नंबर यहाँ पे होगा। यानी अब बीच वाला नंबर क्या आएगा 391 गुणा में 1 प्लस में 34। ठीक है, आई थिंक आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। मेंस का क्वेश्चन है 2020 का। ठीक है, 2020 का मेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ध्यान से क्वेश्चन को समझना। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, तो दो संख्याओं का योग क्या होगा। अब अपने पास संख्या कौन कौन सी आई, 425 आई और 391 आई। तो यहाँ से 425 और 391 का सम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा गाइस 6, ये हो जाएगा 9 और 2 11, हासिल का 1 816। तो क्या आ जाएगा नंबर आ जाएगा 816। दो भाजकों का, दो संख्याओं का योग क्या हो जाएगा 816। ठीक है, और ये इसका करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मेंस का है 2020 का ही। अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक दुकानदार ने 120 क्विंटल गेहूं खरीदा। इस गेहूं के 20% भाग को 25% हानि पर बेच दिया और पूरे सौदे पर 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए शेष गेहूं को कितने % लाभ पर बेचना चाहिए। अब इस टाइप के क्वेश्चन में पैसों से कोई मतलब नहीं होता, क्वांटिटी से कोई मतलब नहीं होता, खेलना होता है सिर्फ किससे, परसेंटेज से। 20% को बेच रहा है, यानी 20% को और 80% को अलग अलग कर दो। अलग अलग कर दोगे तो यहाँ पे कितना बच जाएगा 1 और 4, यानी टोटल सामान कितना हो गया 5 हो गया। अब 5 में से मैं क्या कर रहा हूँ 20%, यानी 1 को बेच रहा हूँ 25% के लॉस पे, यानी मेरे को 25 का लॉस हो गया। और मेरे को क्या बोला है, पूरे सौदे में 25% का लाभ चाहिए, यानी पूरे सौदे 5 पे मेरे को 25% का लाभ चाहिए, यानी टोटल 125% का लाभ चाहिए मेरे को। और 25 लॉस यहाँ पे हो चुका, उसको भी वसूल करना है, यानी टोटल मेरे को 150 चाहिए। और अब अपने पास कितनी चीज़ें बची है, एक चीज़ यूज में आ गई, कितनी बची है 4 बची है। तो 150 के अंदर 4 का मैं भाग दे दूंगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा मेरा, यहाँ से आ जाएगा मेरा 75 डिवाइड बाई 2, यानी 37.5। और 37.5 ही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन 37.5। तो गाइस बताना मेरे को कैसी लगी आज की आपको वीडियो। दोनों के दोनों क्वेश्चन मेंस के थे और अच्छे तरीके से मैंने समझा दिए। टाइम शॉर्ट वीडियो थी, लेकिन इसलिए ज़्यादा बड़ी हो गई क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया कि किस तरीके से निकालते हैं। ठीक है गाइस, अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेना और कमेंट करके बताना कैसा लगा मेरे को सेशन। ठीक है गाइस, चलते अब मिलेंगे अपन कल। बाय, टाटा।